अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनीर। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने अमेरिका को ज़लील व ख्वार होते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर से निकलते हुए देखा, जो अमेरिका की सबसे बड़ी हार थी। और इसी तरह जो नंबर 2 पे दुश्मन आता है इस वक्त अफ़गान तालिबान का, जो सबसे पहले मुसलमानों का दुश्मन है, उस बिना पे उसकी जो दुश्मनी है तालिबान के साथ है, उस वजह से भारत को नंबर 2 पे दुश्मन समझा जाता है, जो इस वक्त तालिबान अफ़गान तालिबान की दुश्मनी में सर फ़हरिस्त हैं। क्योंकि अगर आप इनके मीडिया को उठाकर देखें, जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर मूवमेंट शुरू की, उस वक्त से कितना ज़्यादा जहर उगला गया है तालिबान के हवाले से, उनकी आला क़ियादत के हवाले से। उनकी आला क़ियादत के हवाले से उस वक्त ज़हर उगला गया जब उनकी गवर्नमेंट का ऐलान किया गया, जब ये कायम मुकाम गवर्नमेंट के हवाले से अनाउंसमेंट की गई, जिसमें इनके बड़े बड़े जो लीडर्स थे मुल्ला हसन के हवाले से बकवास की गई। उसके अलावा और जो लीडरान हैं तालिबान के हवाले से, उनके हवाले से बकवास की गई। इंडियन मीडिया पर, मोदी मीडिया पर पल पल रिपोर्टिंग जो की गई तालिबान के हवाले से, अपने मुल्क को छोड़ दिया गया। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बद से बदतर हालात हैं। बारिश ने हिंदुस्तान के अंदर बद से बदतर हालात बना दिए हैं। औरतों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है वो रोज़ ब रोज़ जो वीडियो वायरल हो रही हैं, हम आपको इस यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। इतनी हैरत अंगेज़ और इतनी पुरतशद्दद वीडियोस हैं कि वो अगर हम यूट्यूब पर अपलोड करें तो हो सकता है यूट्यूब उनको अपलोड होते हुए ही डिलीट कर दे। तो दोस्तों, इसको अपने मुल्क की फ़िक्र नहीं मीडिया को, भारतीय गोडी मीडिया को, वो दूसरे मुल्क के अंदर उंगली लेने से बाज नहीं आता। और जितना ज़्यादा जहर इन्होंने उगला, वो जहर आज इन्हीं के मुंह पर इस तरह वापस आ रहा है कि जिस तरह एक बंदा थूक के चाटता है, उसी तरह आज हिंदुस्तान की पोजीशन बनी हुई है, मोदी सरकार की पोजीशन बनी हुई है। क्योंकि अभी इनको थूक कर चाटना है। ये तमाम चीज़ें जो बकवास इन्होंने की, इसका थूक इन्होंने अब चाटना है। वो दोस्तों इस तरह चाटना है कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, मित्तल जो है वो कतर के अंदर जो एम्बेसडर है भारत का, वो तालिबान की आला क़ियादत के साथ, शेर हसन के साथ इनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने मिन्नतें तरले किए थे कि अफ़गान तालिबान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जिसके जवाब में इनकी बात सुनी गई, जिसके जवाब में शेर अब्बास ने ये कहा कि आप सबसे पहले अपने मीडिया को रोक लगाएं, उसको लगाम डालें, क्योंकि वो जितना बकवास और जितना झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से, वो इतनी ज़्यादा तज़लील की जा रही है आला क़ियादत की। सबसे पहले इंडिया को अपने मीडिया पर रोक लगानी चाहिए। ये तमाम मैसेजेस सब जब दोस्तों हुए, उसके बाद भी इंडियन मीडिया को किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा, वो पहले से ज़्यादा जहर उगलने लग गया। इसी के साथ साथ फिर जब NSA रशिया की जो एक डेलीगेशन आया, जिसके साथ अजीत डोगल और जयशंकर की मुलाकात हुई, इन दोनों ने जब मिन्नतें तरले किए जो NSA थे रशिया के, उनके साथ कि मेहरबानी करके हम तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं अपनी सिक्योरिटी की वजह से। लाजमी बात है, इसको इस वक्त अपनी सिक्योरिटी का ख़दशा है, और इस वक्त सबसे ज़्यादा इसको ख़तरा है वो जो जहाद स्टार्ट होना है कश्मीर के अंदर, उसका सबसे ज़्यादा इसको इस वक्त ख़तरा है। और इसी वजह से वो मिन्नतें तरले कर रहा है, कभी कतर से अपने एम्बेसडर को भेज रहा है, कभी NSA जो रशिया के लोग हैं उनके साथ बातचीत कर रहा है तालिबान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी के लिए। लेकिन NSA जो रशिया के थे, उन्होंने इन दोनों हजरात से ये कहा कि तालिबान किसी सूरत आपसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके मीडिया ने बड़ी बकवास की। उनकी आला लीडरशिप के हवाले से NSA रशिया की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया हिंदुस्तान को कि तालिबान किसी किस्म की आपके साथ बात करने को तैयार नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी इसका जो थूका हुआ है वो अभी इसने चाटना है। क्योंकि अभी एक दिन पहले की जो न्यूज़ है, ये प्रिंट की आप न्यूज़ अभी क्लिप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीनों पर, जिसमें ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो सरकार है वो तालिबान के साथ अच्छे मुरासिम बनाने की कोशिश कर रहा है और तालिबान की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान को जो खदशात हैं उनकी बिना पर वो अब तालिबान की जानिब, उनकी जानिब जिनको वो गलीज़, जिनको उग्रवादी और जिनको पता नहीं क्या क्या बोलता रहा
रहा है, अभी उनके साथ ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। ये दी प्रिंट न्यूज़ की एक दिन पहले की जो कटिंग है, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीनों पर। इसके ज़रिए आप, ये बहुत एथेंटिक अदारा है एक जो न्यूज़ देता है, दी प्रिंट। इस हवाले से ये न्यूज़ इन्होंने जारी की है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट तालिबान के साथ अच्छे मुरासिम लेकर चलना चाह रही है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ बागौर जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि तालिबान जो पाकिस्तान की हमायत याफ्ता हैं, और इस तरह ना हो कि कल वो पाकिस्तान से पूछकर अपने फ़ैसले करें, इस चीज़ को नज़र में रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा मुफीद बात ये है इसमें ये कि इस वक्त मोदी सरकार अपना थूका हुआ चाट रही है, लेकिन वो उसको चाट पा नहीं रही, क्योंकि इस जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में कहीं भी तालिबान के हवाले से इन्होंने जिक्र नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तालिबान, अफ़गानिस्तान की सरकार के को मुखातिब करके कहा गया है ये सब कुछ, क्योंकि अभी ये चाट नहीं सकते इस थूक को, लेकिन इनको चाटना पड़ेगा, और ये चाटेंगे इस थूक को। पूरी दुनिया देखेगी कि ये किस तरह इस थूक को चाटते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस वक्त जो इसको सबसे ज़्यादा खदशात हैं वो ग़ज़वा-ए हिंद के हैं, जो इनके लिए एक कड़वी हकीकत है, और इनको बाखूबी इल्म है ग़ज़वा-ए हिंद के हवाले से कि ग़ज़वा-ए हिंद की किन लोगों को बशारत है, किन के हवाले से कहा गया था कि ये लोग हिंदुस्तान के जो आका हैं, हिंदुस्तान के जो राजा होंगे, उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाएगा बैतुल मुक़द्दस के शहंशाह के सामने। दोस्तों, ये अब जो प्रोग्राम चल रहा है, ये बिल्कुल इसी कड़ी के तहत ये प्रोग्राम चल रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त फ़तह मिली है तालिबान को, ये चैप्टर उसी की सबसे पहली कड़ी थी। इस चीज़ की सबसे पहली कड़ी जो है वो 2019 में शुरू हुई, जब कोरोना वायरस दुनिया के अंदर आया। उसके बाद दूसरी कड़ी अफ़गानिस्तान की फ़तह है, और दोस्तों, ये तीसरी कड़ी है, उसमें हम जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान बैठे हुए हैं, हम लोगों की थोड़ी सी मार है, और उसके मार के बाद हमारी फ़तह है। क्योंकि हमारी मार इस वजह से है क्योंकि जितना झूठ, जितना बातिल का साथ हम लोग दे चुके हैं, शायद ही दुनिया में किसी मुसलमान ने इन रोमन्स का साथ दिया हो, इन गैर मज़ाहिब का, इन मुशरिक लोगों का साथ दिया होगा। क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हम पर नाफिज होते रहे हैं 1947 से लेकर आज तक 2021 तक, जो हमारे ऊपर हुक्मरान नाफिज होते रहे हैं, वो अपने मतलब को सामने रख के, अपने पिटी गेन्स को, अपने मफादात को सामने रख के मुल्क को चलाते रहे हैं, जिस वजह से जो हमारी आवाम है वो इस वक्त पूरी तरह करप्शन में लथपथ है। करप्शन में इतना लथपथ है क्योंकि हमारा जो इमेज है वो हमारे हुक्मरान हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक हम खुद अपनी ज़ात से ठीक नहीं होंगे, जब हम खुद अपनी ज़ात से तहैया करेंगे कि हम आज से झूठ का बिल्कुल बाइकॉट करते हैं, उस दिन से हमारे हालात तब्दील होना शुरू होंगे। दोस्तों, ये हमारी मार का टाइम शुरू होगा, जो हमने किया है वो हमने भुगतना है। उसके बाद यही लोग जो इस वक्त अफ़गान तालिबान के नाम से मशहूर हैं, इन्हीं को सरकार, नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है कि यही लोग वो लोग होंगे जो हिंदुस्तान के राजाओं को गिरफ़्तार करके बैतुल मुक़द्दस के अंदर पेश करेंगे, और तमाम ख़जाने हिंदुस्तान के बैतुल मुक़द्दस में इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं, वो उस खुशखबरी को हम इंशाअल्लाह ताला हम उन खुशनसीब लोगों में से होंगे जो ये तमाम वाक़यात अपनी आँखों से देखेंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे ग़ज़वों में हमें हिस्सा लेने का चांस दे, मौका दे तमाम बहन भाइयों को। तो दोस्तों, ये तमाम सूरत हाल है इस वक्त हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान मिलते तरले करने के बाद आज उसने एक दिन पहले स्टेटमेंट दी कि हम तालिबान के साथ अच्छे मुरासिम करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो कड़ियाँ हैं जो आप जोड़ना चाहें तो आपको फिर समझ आएगी। क्योंकि CIA चीफ का पहले हिंदुस्तान के अंदर दौरा, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर दौरा, अमेरिका की चीन के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बहुत तवील बातचीत करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं दोस्तों, ये कड़ियाँ हैं। इन कड़ियों को आप जोड़ेंगे, आपको सारी पिक्चर सामने नज़र आ जाएगी। ये सारी वो पिक्चर है जो अभी डिज़ाइन की जा रही है। ये इंडिया के ऊपर, इंडिया ने आज या कल जो ये बयान दिया, ये किस बदौलत दिया, जो कल से पहले जो तालिबान को उग्रवादी मानता था, तालिबान को दहशतगर्द मानता था, जो तालिबान के हवाले से पल पल दहशतगर्दी की रिपोर्टिंग और पुरानी वीडियोस उठाकर उनको रिलेट किया जा रहा था आज के अफ़गानिस्तान के साथ।
दोस्तों ये तमाम वो पिक्चर है जो मैंने अभी आपको दिखाई। इस तरह भारत का गुरूर जो है वो चकनाचूर हो चुका है इस वक्त। भारत अपने घुटनों पे आ चुका है इस वक्त, क्योंकि उसका कोई और चारा नहीं है, क्योंकि वो उसके पास अभी और कोई चारा नहीं है इसके सिवा कि वो तालिबान के सामने मिन्नत तरले करने के बाद उनको राज़ी करे। जितनी बक बकवास इसने की है, इसके मीडिया ने बक बकवास की है, इसको चाहिए कि सबसे पहले ये तालिबान की आला क़यादत से माफ़ी मांगे। उसके बाद तालिबान जो भी सलूक इसके साथ करेंगे या इनके साथ जिस तरह के रिलेशन बनाएंगे, वो तालिबान बिल्कुल इस्लामी तालीमात शरी कवायद के मुताबिक बनाएंगे। उसमें ना मेरी कोई बात चलेगी, ना हमारे मुल्क की कोई बात चलेगी, ना अमेरिका की कोई बात चलेगी, ना कोई चाइना की बात चलेगी और ना ही कोई रूस की बात चलेगी। ये वो लोग हैं जो 20 साल से सिर्फ शरीयत के नफाज के लिए लड़ रहे हैं, और आज शरीयत का नफाज हुआ तो ये किसी और की बात नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ उस खुदा की बात सुनेंगे जिसने इनको 40 साल बाद इतनी बड़ी फतह नसीब की कि आज 3 सुपर पावर ज़लीलो ख्वार होकर अफ़गानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो चुकी हैं। काइंडली इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।